तो हर एक कवि की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, अनोखी विशेषताएं होती हैं, जो कि दायमा जी में भी हैं और दायमा जी की रचनाओं में भी हैं, और हम इनका उल्लेख करने के लिए आगे इस क्रम में उल्लेख करेंगे। तो काव्य संग्रह का शीर्षक है पानी सब डालेंगे ही। साहित्य, और ये देखा जाए तो साहित्य, उत्तम साहित्य मैं उसे मानता हूं जो श्रोता की दृष्टि से, पाठक की दृष्टि से, कि मन में जिज्ञासा उत्पन्न करना कि आगे कवि क्या कहने वाला है, या आगे है अब कौन सी बात जो है ऐसी पंच लाइन आने वाली है, उसका इंतजार करना। तो नाम से ही, पुस्तक के नाम से ही आप देखेंगे कि पानी सब डालेंगे ही। पानी के जो भिन्नार्थ हैं यह अपने आप में ही जो है इस प्रकार का की स्थिति उत्पन्न करते हैं कि सब इस बात पर सोचने के लिए विवश हो जाते हैं कि आखिर इन्होंने यह शीर्षक क्यों रखा कि पानी सब डालेंगे ही। बड़ी है आदरणीय नीरज जी, अशोक चक्र पेश है। तो एक बार तो संतोषानंद जी के साथ मैंने मंच है, ये सब हुआ, ये सब वहाँ हुआ, लेकिन वहाँ बाल गोष्ठियों का चलन नहीं था। यहाँ हैदराबाद में आकर मुझे बहुत आत्मीयता मिली, प्रेम, स्नेह और मान मिला, जो मेरे लिए बहुत कीमती है। साहित्यकार पर ईश्वर की कृपा होती है, तभी वो साहित्य लिख पाता है। और माँ सरस्वती का जब आशीर्वाद होता है तब अच्छा लिख पाता है। मैं ये सिद्ध करने की कोशिश करता हूँ कि ईश्वर की कृपा साहित्यकार पर कैसे हो। साहित्यकार का दिमाग कभी खाली नहीं होता, वो कुछ न कुछ सोचता रहता है, मन में भावनाएं उत्पन्न होती है, भाव उत्पन्न होते हैं, और मस्तिष्क शब्द बीनता रहता है, और उन शब्दों को उपयोग कर इधर उधर करके मात्राएं दिखाता है, और फिर रचना का निर्माण होता है। तो दिमाग साहित्यकार का बहुत व्यस्त रहता है, खाली नहीं रहता। और ये प्रकृति का नियम है कि जो जगह खाली होती है प्रकृति वहाँ कचरा बन गई। इसलिए साहित्यकार पर ईश्वर की कृपा होती है। जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है, जब उनका समाधान नहीं मिलता तब साहित्यकार कलम उठाता है, कविता लिखता है। और सामान्यतः रचना संसार का ये नियम है कि कुछ वर्णनात्मक रचनाएं होती हैं, और श्रृंगार में तो ये है नहीं ऐसा, पर सामान्यतः नियम है कि आप पहले समस्या उठाइए और फिर उसका समाधान प्रस्तुत करें। ये सामान्य नियम है रचना संसार। तो जब कवि कविता लिखना प्रारंभ करता है उस समस्या पर, तो धीरे धीरे समाधान की ओर बढ़ता है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है समाधान करने की। उस समस्या का समाधान करने की साहित्यकार की जिम्मेदारी के स्वभाव के होने के नाते वो समाधान तक पहुंचने का प्रयास करता है। अब समाधान ये भी हो सकता है कि ये विधाता का लेख है, ये मेरे पिछले कर्मों का फल है, या कि ये जो कर रहा है मेरे साथ, ये अगले जन्म में भोगेगा। कोई भी समाधान हो सकता है, लेकिन इन समाधानों से वो तृप्त हो जाता है। इसलिए साहित्यकार पर ईश्वर की कृपा। और जब रचना पूर्ण हो जाती है तो साहित्यकार को खुशी होती है, आनंद की अनुभूति होती है। और कैसा आनंद? वैसा आनंद जैसे घर में संतान उत्पन्न होने पर प्राप्त होता है, बिल्कुल वैसा ही आनंद साहित्यकार को अपनी रचना पूर्ण होने पर प्राप्त होता है। और जब उस रचना पूर्ण हो जाती है और वो कहीं सुनाता है, उसे प्रोत्साहन मिलता है, तो उसे सुख मिलता है। कहा भी गया है, सुख बढ़ जाता, दुख घट जाता, जब है ये बढ़ जाता। इसलिए
पूछिए साहित्यकार पर ईश्वर की कृपा। जो जो मेरे था, लेकिन अब कुछ तो मुझे बोलना ही होगा। मुझे आज बहुत गर्व है कि मुझे इनके बारे में बोलना कहा गया। इनके सामने तो बोलती हूँ, लेकिन इनके बारे में बोलना, ये एक ऐसे शख्स है जो बहुत सी कलाओं को इन्होंने अपने अंदर समेटा हुआ है। बल्कि मेरे विचार से मुझे लगता है कि सूर्य को जैसे दिया दिखाते हैं, वैसे मुझे ऐसे लगता है इनके बारे में बोलना। ये कविता तो 78 से लिखी है, 79 में हमारी शादी हुई, जब से मैं इनकी श्रोता हूँ। और लड्डूलाल की कविता जो है, धन्यवाद। लड्डूलाल जो कविता है मुझे इसलिए पसंद है, कभी कोई उनको कमेंट में कहती थी जब ये देर से आते हैं, आओ लड्डूलाल कहाँ बिताए इतने साल, ऐसे एक तो कमेंट में क्या? तो ये मुझे बहुत पसंद है। दूसरी इनकी कविता लिखने से पहले ही नाटक भी लिखा करती थी। जब कविता इतनी प्रसिद्धि नहीं थी कविता में, तो नाटक में इन्होंने अपना एक बम्बई में किया रोल, तो उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड इनको मिला हुआ है। ये 40 वर्ष पहले की बात होगी जब इन्होंने जवानी में बुड्ढे का रोल किया था, उसमें इनको बेस्ट एक्टर मिला। सजीव चित्रण। तो नाटक करते करते बच्चे भी छोटे थे, तो फिर धीरे धीरे अनाउंसमेंट भी बहुत अच्छी करते थे। अनाउंसमेंट का प्राइज भी इनके पास है। हमारे डिपार्टमेंट में कोई भी प्रोग्राम होता तो लोग कहते थे अनाउंसर कौन है, तो पता चलता डायमंड अनाउंसर है, तो बहुत जरूर चलेंगे, प्रोग्राम कैसा भी अनाउंसमेंट सुन के आएंगे, क्योंकि इनके सुनाने की जो जोक्स की शैली वगैरह है लोगों को बहुत पसंद है। और कलम के जादूगर तो है ही, आवाज के जादूगर भी है, ये मैंने प्रत्यक्ष देखा। एक बार कवि सम्मेलन हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हर साल होता था, हिंदी सप्ताह वाले करते थे, तो उस समय वहाँ कवि सम्मेलन में अशोक चतुर्वेदी जी भी आ रहे थे। इनकी आवाज सुनी तो कहा, डायना जी आपने अपना माइक बहुत अच्छा ले रखा है, मेरे को ये शेयर करो। ठीक है, इन्होंने अपना माइक उनको दे दिया, उनको माइक ले लिया। फिर इन्होंने बोला शुरू किया, तो उनको लगा, वो खड़े हो गए और इनको खड़े होकर इनकी आवाज को नमन किया। वो क्षण में आज भी नहीं भूलती, मेरी आंखों से दोनों गंगा जमुना बह रही थी खुशी के मारे कि इतने बड़े कवि ने इनकी आवाज को नमन किया और मैं भी इनकी आवाज को गाया हूँ। बहुत अच्छी आवाज है। तो कई विधाएं में छिपी हुई है। ये नाटक लिखते भी हैं, नाटक का इन्होंने डायरेक्शन भी किया, 2-3 नाटक, और अभी एक नाटक इनसे सपने वाला भी है। एक बार कवि नीरज जी के साथ कुंवर बेचैन का सम्मान हो रहा था, तब मैंने भी सपना देखा है काश कभी इनका भी हो। तो आज भगवान वो सपने मेरे पूरे करने जा रहा है, और मैं ये आशा करती हूँ कि इनकी बहुत सारी किताबें छपे और मैं और बहुत छुपी हुई बातें आपके साथ शेयर करूँ। समय के अभाव से मैं ये आज ये कहना चाहूँगी, 2 लाइन के साथ अपनी बात को विराम देती हूँ कि मेरा कोई मूल्य नहीं है, लेकिन आप जैसे अमूल्य व्यक्तित्व के साथ मेरा रिश्ता है, मेरा संबंध है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। एक में रह जाए वीडियो। हाँ, जरा सब लोग स्टिल हो जाएं और एक फाइनल फोटो ले लें। लोग बीच में खेल रहे हैं सर, एक फाइनल फोटो ले लें। नहीं बस